आदरणीय श्री पंडित जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, तो मृत्यु के विषय में कुछ बात मैं आपके सामने रखता हूं। मृत्यु को समझने से पहले जन्म को समझना आवश्यक है। तो पहले जन्म को समझ लें। जन्म क्या चीज है? एक वस्तु है शरीर और दूसरी वस्तु है आत्मा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। परंतु अधिकतर लोग इन दोनों को अलग अलग नहीं समझते। शब्दों से तो मानते हैं, शब्दों से स्वीकार करते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर वास्तव में वो मन में, बुद्धि में बैठा नहीं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये जो मृत्यु वाली जो समस्या है, मृत्यु से जो डर लगता है, ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो पहले शब्दों से ही समझ ले कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या शरीर का जन्म होता है? हाँ या ना? हाँ। क्या शरीर नष्ट हो जाता है? हाँ। क्या आत्मा का जन्म होता है? नहीं होता। क्या आत्मा मरती है? नहीं मरती। तो दोनों बातें स्पष्ट हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरता नहीं। अगला प्रश्न, इन दोनों में से आप कौन हैं? शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा। आप आत्मा हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरता नहीं। फिर मरने से डर क्यों लगता है? फिर तो डरना नहीं चाहिए। अगर आप स्वीकार करते हैं हम आत्मा हैं और आत्मा मरता नहीं, तो फिर डर क्यों लगता है? नहीं लगना चाहिए। फिर भी डर लगता है। इसका मतलब है कि हमने शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं समझा। अभी समझ में नहीं आया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब ये समझ में आ जाएगा तो डर नहीं लगेगा। तो पहले ये बात समझनी है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब जन्म की बात सुनेंगे। जन्म क्या चीज है? ये जो दो अलग अलग चीजें हैं, शरीर और आत्मा, इन दोनों का जब संयोग होता है, जब ये दोनों चीजें आपस में संबद्ध हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कनेक्ट हो जाती है, तब इसका नाम है जन्म। हाँ जी, जन्म समझ में आया? आत्मा का शरीर के साथ संयोग, इसका नाम है जन्म। और मृत्यु इससे बिल्कुल उल्टी बात है। आत्मा का शरीर से वियोग, इसका नाम है मृत्यु। एक नियम है, जहां पर संयोग होता है वहां पर वियोग भी होता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। जहां संयोग होता है वहां वियोग भी अवश्य होगा।
तो शरीर और आत्मा का संयोग यदि होता है तो वियोग भी होगा, निश्चित है। संयोग का नाम जन्म और वियोग का नाम मृत्यु। तो इसका मतलब मृत्यु अनिवार्य है, निश्चित है। एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, सबको मरना पड़ता है। परंतु हम मरना क्या है इस पर सोचते नहीं, इसको जानते नहीं ठीक तरह से, इसलिए हमको मरने से डर लगता है। तो रोज इस बात को दोहराए, रोज दोहराए। और लोग तो मरने से इतना डरते हैं, ये शब्द भी सुनना नहीं चाहते, इतना डर लगता है मृत्यु। भाई मरने की तो बात ही मत छेड़ो। कोई मेरे जैसा बात छेड़ दे तो कहेंगे शिव 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 शिव, कोई अच्छी बात मुंह से निकाल दो, क्या पूरी खराब बात निकालते, इतना डरते हैं लोग। जो घटना 100% पक्की है, 100% पक्की होगी, अनिवार्य है, निश्चित, उससे बचना संभव ही नहीं, उससे बचकर कहीं जा ही नहीं सकते। फिर उससे इतना क्या डरना, एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा। एक विद्यार्थी स्कूल जाता है परीक्षा पढ़ने के लिए और वो परीक्षा से बहुत डरता है कि परीक्षा नहीं आ जाए, परीक्षा नहीं आ जाए। तो उसके डरने से कोई लाभ है क्या? परीक्षा तो आएगी। तो परीक्षा से डरना अच्छा है या परीक्षा की तैयारी करना अच्छा है? तैयारी करना अच्छा है। तो मृत्यु तो आएगी, उससे डरना क्या, उसकी तैयारी करो, मरने की तैयारी करो। मरने से डरो मत, मरने की तैयारी करो। तैयारी करोगे मतलब ये नहीं ट्रक के आगे जाके खड़े हो, इसका मतलब ये नहीं। तैयारी करने का मतलब मानसिक तैयारी करो, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। और मरना सिर्फ इतना ही तो है, शरीर छोड़ देना, और क्या होगा। आप जब कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े सिलवाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है? अच्छा लगता है। फिर आपने कुछ अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन लिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो घिस गए, फटने की तैयारी में आ गए। तो आप क्या करते हैं, जब पुराने कपड़े घिस पिट जाते हैं फिर क्या करते हैं? नहीं छोड़ देते और नए बढ़िया सिलवाते हैं। जब पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नए बढ़िया कपड़े पहनते हैं तब आपको दुख होता है क्या? है जी? नहीं होता। तो जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने में दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, बुरा नहीं लगता, ऐसे ही शरीर भी तो कपड़े की तरह ही। शरीर पुराना हो गया, बड़ी उम्र हो गई, वृद्धावस्था आ गई, अब ये भी घिस पिट गया शरीर, तो इसको छोड़ने में कष्ट क्यों हो रहा है? इसको छोड़ने में कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कपड़े, पुराने घिसे पिटे कपड़े छोड़ने में कष्ट नहीं होता, ऐसे पुराने घिसे पिटे शरीर को छोड़ने में कष्ट नहीं होना चाहिए। ये शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? दूसरा नया मिलेगा। जैसे नए कपड़े पहनते हैं तो खुशी होती है, कोई बुरा नहीं लगता, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ देंगे और नया शरीर मिल जाएगा, उसमें दुखी क्या होना, उससे डरना क्या, उससे घबराना क्या। इस तरह से तैयारी करें, इस तरह से सोचें, तो आपको धीरे धीरे मरने से डर नहीं लगेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो सन्यासी होता है ना, सन्यासी जैसे मैं हूँ, तो हमारे जैसे सन्यासियों के लिए लिखा है कि सन्यासी मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठा है। वो तो प्रतीक्षा करता है कब आएगी मौत, वो स्वागत की तैयारी में बैठा है। इतना उसका स्तर ऊंचा हो जाता है ज्ञान विज्ञान का, उसको मरने से डर नहीं लगता, वो तो स्वागत के लिए बैठा, देखें कब आती है मौत। पर यदि अविद्या है, यदि हम शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं समझ रहे, दोनों को एक ही मान रहे, तो फिर मरने से डर लगेगा। और जब ये अविद्या हट जाएगी कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर मरने से डर नहीं लगेगा। तो ऐसे सभी को सोचना चाहिए, एक ना एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा।
इससे बचने का कोई इलाज नहीं, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में भी ऐसी घटना आई। आप सभी जानते हैं उनका इतिहास। छोटे थे जब बचपन में, तो उन्होंने बहन की मृत्यु देखी, फिर किसकी मृत्यु देखी? चाचा की मृत्यु देखी। तो उनको भी बड़ा झटका लगा, ये क्या, ये मरना क्या खतरनाक चीज है, इससे तो बचना चाहिए, इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढो। और उस रास्ते की खोज में चल दिए और उनको रास्ता मिल गया। उनको समझ में आ गया मरना तो पड़ेगा, एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा, पर ऐसा हो सकता है कि बार बार ना मरना पड़े, ऐसा हो सकता है। ये बात उनको समझ में आ गई। एक बार संयोग हो गया आत्मा का शरीर के साथ, तो ये बार तो वियोग होगा, ये तो पक्की बात है, इससे तो छूट नहीं सकते। पर ऐसा हो सकता है कि बार बार संयोग होना बंद हो जाए, बार बार जन्म लेना बंद हो जाए, तो बार बार की मृत्यु भी रोकी जा सकती है। क्योंकि मृत्यु का कारण तो जन्म है, और दुनिया में ये सिद्धांत है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता नहीं। अगर कारण हो गया, जन्म हो गया, फिर तो मरना तो पड़ेगा, फिर नहीं बच सकते। तो लोग मृत्यु से डरते, कभी मौत नहीं आ जाए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद दर्शन आदि शास्त्र ये कहते हैं, अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं तो उसका रास्ता बताया। उससे बचने का रास्ता ये बताया कि यदि आप मृत्यु को रोकना चाहते हैं तो मृत्यु को रोकने से वो नहीं रुकेगी। अगर उसको रोकना है तो उसके कारण को रोको। मृत्यु का कारण है जन्म, तो शास्त्र बताते हैं जन्म को रोको। अगर जन्म रुक जाएगा तो मृत्यु अपने आप रुक जाएगी। जन्म ही नहीं हुआ तो मरेंगे कैसे? तो ये शास्त्रों ने बात बताई, जन्म को रोको। तो मरना क्या है? सिर्फ इतना ही है कि आत्मा शरीर छोड़ देता है, फिर छोड़ के कहाँ जाता है? फिर अगले जन्म में जाता है, और फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, ऐसे ही मरने जीने का चक्कर चलता रहता है। कब तक चलेगा? कितने दिन बाद अगले जन्म मिलेगा? मरने के बाद कितने समय के बाद दूसरा जन्म मिलता है? इसके उत्तर में एक उपनिषद में लिखा है कि जैसे वृक्षों पर कीड़े चलते हैं, तो जैसे कीड़े अपनी अगली पाँव उठा करके यूं रखते हैं, फिर यूं सरकते हैं, फिर यूं चलते हैं, फिर यूं सरकते हैं, फिर यूं चलते हैं, तो जैसे वो ऐसे ऐसे चलते हैं, बस इतनी देर में दूसरा जन्म हो जाता है। एक जगह तो ऐसा लिखा है। एक जगह पर वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, यजुर्वेद में 39वां अध्याय 6वां मंत्र है, उसके भाष्य में लिखा है कि मरने के बाद आत्मा कुछ काल तक भ्रमण करके ईश्वर की न्याय व्यवस्था से अपने कर्म फल के हिसाब से दूसरे जन्म को धारण करता है। तो वहां लिखा है कुछ काल। अब ये कुछ काल कितना, ये नहीं लिखा, 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, ये कुछ नहीं लिखा, बस कुछ काल लिखा। तो वो हर एक व्यक्ति की परिस्थिति पर अलग अलग हो सकता है। किसी को 2 सेकंड में मिल जाए, किसी को 2 घंटे में मिले, किसी को 2-4 दिन में भी मिले। वो जितना भी हो, वो बहुत थोड़ा ही समय लगता है। तो कई बार लोग क्या समझते हैं कि जी मरने के बाद जो आत्मा है वो कई दिन तक भटकता रहता है। कई लोग 12 दिन मानते हैं, कोई 13 दिन मानते हैं, कोई 10 दिन मानते हैं, कोई ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, वो 10 दिन तक, 15 दिन तक, 13 दिन तक वो भटकता रहता है। तो भटकना नहीं हो, ये भ्रांति लोगों की, मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है, मरने के बाद जीवात्मा बेहोश हो जाता है, अब उसको होश नहीं। एक तो उसको होश नहीं रहता, और दूसरा उसमें चलने फिरने की शक्ति नहीं होती। अभी हम ठीक ठाक हैं, जीवित हैं, होश में हैं, हमारे पास शक्ति है, शरीर है, सब कुछ है,
तो अभी हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। शरीर भी है, शक्ति है, होश है, सब कुछ है। मरने के बाद शरीर ही नहीं रहा, होश भी नहीं रहा, दौड़ने चलने की ताकत भी नहीं है। बताइए कैसे भटकेंगे? इसलिए ये बात गलत, झूठ है, भ्रांति है लोगों को कि मरने के बाद आत्मा 10 दिन, 15 दिन, 13 दिन वो इधर उधर भटकता है। तो महर्षि जी ने लिखा है कि मरने के बाद जीवात्मा ईश्वर के नियंत्रण में आ जाता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी इच्छा हम जैसा भी काम करें, कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, तब तक वो स्वतंत्र है जब तक जीवित है। और मरने के बाद अब वो बेहोश हो गया, अब परतंत्र हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ना चल फिर सकता, ना दौड़ सकता, ना कहीं भटक सकता, ना किसी को परेशान कर सकता। ये भूत प्रेत की कथाएं आती हैं, बहुत सारी सीरियल भी आते हैं टेलीविज़न में, फिल्में भी बनती हैं भूत प्रेत पर। तो ये सब लोगों को भ्रांति है। मरने के बाद कोई आत्मा भटकता नहीं, बेहोश हो जाता है, शक्ति भी नहीं होती। अभी मान लीजिए एक व्यक्ति जीवित है और मान लीजिए उसको बुखार आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उससे कहिए हाँ भाई जरा सड़क पे दौड़ लगाओ, लगा सकता है? 104 डिग्री के बुखार में उसको कहो कि सड़क पे दौड़ लगाओ, तो नहीं लगा सकता। अभी तो शरीर भी है, शरीर होते हुए भी दौड़ नहीं लगा सकता। तो मरने के बाद तो शरीर ही नहीं रहा, अब कहाँ दौड़ लगाएगा? होश भी नहीं रहा, शरीर भी नहीं, ताकत भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये सब भ्रांति है। बस मरने के बाद वो बेहोश होता है और ईश्वर उसको अगला जन्म देता है। वो जब भी देना हो वो फल भोगने में परतंत्र है, तो ईश्वर अपने हिसाब से उसको अगला जन्म दे देगा। और जहाँ भी देना होगा वहाँ तक, जहाँ वो मरा, मान लो भोपाल में मरा एक व्यक्ति, और अगला जन्म देना उसको बेंगलोर में कर्मफल के हिसाब से, तो भोपाल से बेंगलोर तक ईश्वर उसको उठा ले जाएगा। उसको तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, मुझे अगला जन्म कहाँ लेना, उसके हाथ में तो है नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ में उसको अगला जन्म कहाँ देना। तो भोपाल से बेंगलोर तक की यात्रा वो ईश्वर के अधीन करेगा, अपनी मर्जी से नहीं। ईश्वर उसको उठा ले जाएगा और अगला जन्म वहाँ दे देगा। तो मरने का मतलब सिर्फ इतना ही है, आत्मा शरीर से अलग हो गया और वो दूसरे शरीर में जाके बैठ गया, ये उसका दूसरा जन्म हो गया। ऐसे भी आप, जैसे मैंने कपड़े का उदाहरण दिया, इसे बेटे पुराने कपड़े छोड़ देते हैं और नए पहन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप एक ट्रेन में बैठ गए और वो ट्रेन की यात्रा पूरी हो गई, तो वहाँ से उतर के दूसरी में बैठे, एक कार में बैठे, फिर उससे उतर के टैक्सी में बैठे, फिर उससे उतर के फ्लाइट में बैठ गए, उससे उतर के और दूसरे साधन में बैठे। जैसे यहाँ हम साधन वाहन बदलते रहते हैं, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी टैक्सी में, कभी कार में, कभी बस में, कभी ट्रेन में। ऐसे ही एक शरीर में फिर उसकी यात्रा पूरी हो गई, फिर दूसरा शरीर, फिर कुछ उसमें यात्रा करते हैं, फिर तीसरा शरीर, ऐसे बदलते रहते हैं। तो वाहन बदलना बस इतना ही तो है मृत्यु, और कुछ भी नहीं। हम लोग डर रहे हैं, अरे साहब मर जाएंगे, क्या मर जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, यही दोबारा जन्म लेंगे और कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से मरने का अर्थ केवल इतना ही है, शरीर बदलना। और हम शरीर है नहीं, तो फिर डरना क्या। और एक और बात भी, ये शरीर जो है कोई ज़्यादा सुख का कारण है भी नहीं। ये भी लोगों को बहुत भ्रांति है। क्या भ्रांति? लोग समझते हैं शरीर है तो दुनिया में सब कुछ है, शरीर है तो बहुत सुख मिलेगा। लोग इस शरीर को सुख का साधन समझते हैं। हम कहते हैं ठीक बात है, शरीर सुख का साधन है, शरीर से हमको सुख मिलता है, ठीक बात है, परंतु इतना सुख नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर, आवाज़ सीटी मारता है, ये सीटी नहीं मारता, थोड़ी कम कर हो, बस ठीक है, अब ठीक। जितना सुख हम चाहते हैं उतना सुख इस शरीर से हमको नहीं मिलता। अच्छा, मैं छोटे छोटे 2 सवाल रखता हूँ, उसका उत्तर बताइए।
हम केवल सुख चाहते हैं या दुख भी साथ साथ चाहते हैं? केवल सुख। केवल सुख चाहते हैं। क्या इस शरीर से केवल सुख मिलता है? नहीं मिलता, दोनों मिलते हैं। तो हम चाहते हैं केवल सुख मिलना चाहिए और वो केवल सुख नहीं मिलता इस शरीर से। हम चाहते हैं दुख बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? जिस व्यक्ति ने शरीर धारण कर लिया वो दुख से बच नहीं सकता। दुख तो आएगा, थोड़ा आएगा, अधिक आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो सुख हम केवल सुख चाहते हैं, वो शरीर से नहीं मिलता। दुख हम बिल्कुल नहीं चाहते, शरीर से बहुत सारा दुख भोगना पड़ता है। कितने तो रोग हैं दुनिया में, ठीक है। किसी को सर्दी की बीमारी है, जुकाम लगता है, छींकें आती है, बेचारे को सांस लेना जीना मुश्किल है। किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को कोई समस्या है। ये सब शरीर की वजह से ही तो है। तो शरीर जब तक रहेगा तब तक बहुत सारे दुख हमको इसके कारण भोगने पड़ेंगे। ये तो चलो फिर भी कभी कभी आते हैं रोग, बुखार आ गया, टीबी हो गई, ये तो कभी कभी आते हैं। कुछ पक्के रोग हैं, स्थायी रोग। आयुर्वेद में उनका नाम रोग है, बीमारी। वो जन्म से मरते दम तक सारे जीवन चलती रहती है, उसको बोलते हैं नित्य रोग। वो नित्य रोग है, हमेशा के, छूटते ही। जैसे भूख लगना, आपको भूख लगती है, फिर क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और वो 10-15 मिनट खाना खाते हैं और 2 घंटा रसोई में खर्च करते हैं। क्यों जी? 2 घंटा रसोई में खर्च करो, 15 मिनट में खा पी के खत्म। तो सुख तो 15 मिनट मिलता है और मेहनत करनी पड़ती है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। कईयों की तो रसोई सुबह से रात तक चलती रहती, खत्म, बंद ही नहीं होती। एक परिवार में मैं गया, वहाँ पर 4 पाचक आते हैं, कुक, रोटी बनाने वाले। 4 की ड्यूटी लगती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। सारा दिन रसोई चालू ही रहती है। एक आएगा, वो 3-4 घंटे काम करेगा, फिर उसकी ड्यूटी बन जाएगी, दूसरा आएगा, फिर वो पकाएगा। बड़ा घर है, मेहमान बहुत आते हैं, तो इतने मेहमान आते हैं तो कुछ ना कुछ उनको खिलाना पिलाना पड़ता ही। सारे दिन उनकी रसोई चालू ही रहती है। तो भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है। ये तो रोज का काम, इससे तो बच नहीं सकते। जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, और खाने के लिए रसोई में घुसना पड़ेगा। अब कितनी मई जून की गर्मी चल रही है तो भी घुसना पड़ता है रसोई में, 2-2 घंटे वहाँ मरना पड़ता है गर्मी के आगे। दूसरे लोग तो एसी में बैठते हैं और माताओं को वहाँ गर्मी भोगनी पड़ती है। तो इस शरीर के कारण बहुत सारे हमको दुख भोगने पड़ते हैं। ये भूख प्यास तो नित्य रोग, ये खत्म ही नहीं होते, छूटते ही नहीं। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि शरीर के कारण हमको बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। और जब तक ये शरीर हम धारण करते रहेंगे, अगला जन्म जब तक धारण करते रहेंगे तब तक हमारे ये दुख खत्म होने वाले नहीं, ये बढ़ते ही रहेंगे। आपको हर जन्म में स्कूल जाना पड़ता है, हाँ या ना? अब कोई व्यक्ति मुश्किल से पढ़ाइयाँ कर करके एमटेक हो गया, कोई सीए हो गया, कोई एमबीए हो गया, कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, कितनी पढ़ाइयाँ की, कितने एग्जाम दिए, परीक्षा दी, मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। अब थोड़ी दिनों में अगला जन्म हो जाएगा, भगवान फिर एलकेजी में बिठा देगा। चलो फिर वापस फिर स्कूल जाओ, ABCD, फिर दोबारा सीखो। अब एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, PhD हो गया, फिर उसको वापस एलकेजी में बिठा दे तो है नहीं समस्या? क्यों जी, है ना समस्या? अब ये सारी समस्या इस शरीर की वजह से, और लोग खुश हो रहे साहब हम तो हमेशा जिए। कहाँ जिए? हमेशा नहीं जिए, ये शरीर छूटेगा और मरने के बाद अगर दूसरा जन्म मिला भी सही तो वो भी ऐसा ही है, फिर जाके दोबारा सारी पढ़ाई करो। तो अब बताइए शरीर धारण करने में फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना, इसलिए जन्म लेना बंद करो, ये झंझट खत्म हो जाए। बार बार स्कूल नहीं जाना पड़े, बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़े,
भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, टीबी, कैंसर, आंधी, बाढ़, भूकंप, सुनामी लहर, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। जब तक ये शरीर है कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। तो इस तरह से सोचें। ऐसे सोचेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि इस दुनिया में जन्म लेना अच्छा नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। अच्छा, दुख भोगना समझदारी है या सुख भोगना समझदारी है? सुख भोगना। हाँ जी, सुख सुख भोगना। भोग, दुख भोगना तो बुद्धिमत्ता नहीं है। और जब जन्म लेंगे तब क्या भोगना पड़ेगा? दुख। तो संसार में जन्म लेना बुद्धिमत्ता थोड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ तो दुख भोगना पड़ता है। तो अच्छा है, पीछा छूट जाए तो बढ़िया है ना। अगला जन्म होना ही नहीं चाहिए। अगर समझ में आए तो कोशिश करें, जोर लगाएं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? अगला जन्म हो ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है कि महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग सीखना चाहिए। जो महर्षि दयानंद जी ने रास्ता ढूंढा, उनके सामने भी तो यही समस्या थी कि ये मरना बहुत खतरनाक है, इससे बाहर निकलो, इससे बचो। तो उन्होंने खोज की, इतने साल तक गुरु जी की खोज करते रहे, जंगलों में चलते रहे, घूमते रहे, बहुत गुरु मिले, उनसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी सीखी। किसी ने गलत सिखाई तो छोड़ दी, अच्छी सिखाई तो सीख ली। तो खोजते खोजते उनको एक रास्ता मिल गया, वो था महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग। तो जन्म मरण से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये बार बार मरना नहीं पड़े, इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अष्टांग योग। उसमें 8 अंग होते हैं, 8 कार्य करने होते हैं, वो हमको करने पड़ेंगे। तो हमारा अगला जन्म बंद हो सकता है और ये मोक्ष हो सकता है, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। तब ये मरने से डर नहीं लगेगा। जन्म ही नहीं होगा तो फिर मरने का प्रश्न ही खत्म होगा। तो वो अष्टांग योग है, उसके 8 अंग हैं, उनके नाम मेरे साथ बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं, ये करने पड़ेंगे। जो ये 8 अंग सीखेगा, उसका पालन करेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसका जन्म मरण समाप्त और ये बार बार की समस्या खत्म। आज सर दुखता है, फिर पाँव दुखता है, फिर पेट दुखता है, फिर कमर टूट गई, फिर वो कोई ना कोई रोग बीमारी चलती रहती है। इस सब से छुटकारा हो जाएगा, अगला जन्म ही नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी। तो मृत्यु को समझने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि शरीर और आत्मा 2 चीजें हैं, वो दोनों अलग हो जाएंगी, इतना ही मृत्यु। और अच्छा है, ये बार बार मरने का चक्कर ही खत्म हो जाए, तो बार बार जन्म ही नहीं ले तो मरना ही खत्म हो जाए। इसलिए मरने से डरने की कोई बात नहीं है, उसकी तो तैयारी करें। हर रोज ये सोचें कि एक न एक दिन शरीर छूटेगा और हम प्रेम से छोड़ देंगे। अगर दूसरा मिलेगा तो ठीक है, हमारे कर्म फल के हिसाब से मिलेगा तो ले लेंगे, और हम तो ये चाहेंगे कि दूसरा मिलेगी। उसके लिए हमको ये अष्टांग योग करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। आयु जन्म से घटती बढ़ती है, निश्चित रहती है? आपका प्रश्न ये है कि जो आयु है हमारी, वो जन्म से ही निश्चित हो जाती है या उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, इसका उत्तर है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक सामान्य आयु भगवान की ओर से दी जाती है, जो कि उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, सामान्य। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसको फिर हम आगे घटा बढ़ा भी सकते हैं, दोनों बात। कैसे? एक दृष्टांत से समझे। देखिए, मान लीजिए ये घड़ी, ठीक है, हम दुकान पर गए और हमने पूछा कि ये घड़ी कितने की, तो दुकान वाले ने कहा 1200 रुपये। हमने कहा ठीक है। फिर पूछा अच्छा कोई इसकी गारंटी भी है क्या? बोले हाँ गारंटी है। कितनी गारंटी? बोले 3 साल की। घड़ी ले जाओ, अच्छी तरह से पहनो, 3 साल चलेगी, 1200 रुपये की घड़ी, 3 साल की गारंटी। फिर वो कहने लगे कंडीशन अप्लाइड, 3 साल की गारंटी है, कंडीशन अप्लाइड। हमने कहा ये क्या है? बोले कंडीशन ये है कि घड़ी पहनो,
अच्छी तरह से पहनो, धूप से बचाओ, पानी से बचाओ, चोट से बचाओ। इस कंडीशन में 3 साल चलेगी। और आप इसको घर पे ले जाके इस पर यूँ हथौड़ा मार दें तो कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। तो इसकी 3 साल की उम्र है। जो इसको मैन्युफैक्चरर ने जिस तरह से घड़ी बनाई, जितनी मजबूत बनाई, उसके साथ 3 साल की गारंटी दी। 3 साल इसकी उम्र। अब यदि हम इसको ठीक तरह से चलाएं, ठीक तरह से उपयोग करें, इसको चोट से बचाएं, धूप से बचाएं, गर्मी से, पानी से, ऐसे हम बचाते रहे तो ये 3 साल चलेगी या नहीं? चलेगी। और अच्छी तरह से संभाल के रखें तो 4 साल भी चलेगी, 5 साल भी चलेगी। तो देखिए इसकी उम्र हमने बढ़ा दी क्या? बढ़ा दी। कंपनी से 3 साल की गारंटी मिलेगी, लेकिन हमने अच्छी तरह से इसका प्रयोग किया, संभाल के प्रयोग किया, तो हमने इसकी आयु बढ़ा दी, 2 साल और बढ़ गई, 5 साल तक चलेगी। और अगर हम इसको रफ यूज़ करेंगे, ऐसे बस में चढ़ेंगे, वो दीवार में घिस दिया, कहीं बस में टक्कर मारी, कहीं ऐसे पानी में फेंक दिया, कहीं बरसात में पहन के घूमते रहे, तो इसकी उम्र घट जाएगी। अब 3 साल नहीं चलेगी। रफ यूज़ करेंगे तो 2 साल चलेगी, 1 साल उम्र घट जाएगी। इस प्रकार से इस घड़ी की उम्र कंपनी की तरफ से जब मिली तो 3 साल तक दी गई थी, लेकिन नए व्यवहार से, नए कर्मों से हम इसकी आयु बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और अगर हथौड़ा मारे तो अभी तुरंत भी खत्म कर सकते हैं। इस तरह से जैसे इसकी घड़ी की आयु घटाई बढ़ाई जा सकती है, ऐसा ही ये शरीर है। ईश्वर ने हमको जब जन्म दिया तो हमको 70 साल, 65 साल, 75 साल, 72 साल, 80 साल, कुछ ना कुछ हर एक के कर्मों के हिसाब से उसको आयु दे दी। उसमें इतनी शक्ति भर दी कि ये शरीर 70 साल नहीं सकता। अब हमारी मर्जी है, हम इस 70 साल को 20 साल बढ़ा के 90 कर लें, या रफ यूज़ करें तो 20 साल घटा के 50 में शांति बात हो जाए। वो हमारे हाथ में, इसकी आयु को घटाना बढ़ाना वो फिर हमारे हाथ में। तो बढ़ाने के तरीके भी लिखे हैं मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में लिखा है कि शरीर की आयु कैसे बढ़ाई जाती है और घटती कैसे, वो भी बता रखा है। तो ये बताया है कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, ईश्वर का ध्यान करना, अपने घर में हवन करना। देखो आपने हवन किया, कितना अच्छा लगा, अच्छी सुगंध आई कि नहीं आई? इससे आयु बढ़ती है हवन करने से। तो हवन करना और अच्छी पुस्तक पढ़ना, स्वाध्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, फिर परोपकार के काम करना, समाज सेवा करना, दूसरों को सुख देना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, बुद्धि से काम करना, खान पान शुद्ध रखना, सात्विक भोजन खाना, शाकाहारी भोजन खाना, समय पर खाना, जो भोजन पचे, अनुकूल हो वही खाना, प्रतिकूल भोजन नहीं खाना, जो हमें सूट नहीं करता ऐसा भोजन मत खाओ। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो इससे हमारी आयु बढ़ती है। ये आयु बढ़ाने के तरीके लिखे हैं। तो मान लीजिए किसी को भगवान ने जन्म से 70 साल की आयु दी थी, वो पिछले कर्म का फल था। अब इन नए कर्मों से उसकी आयु 20 साल बढ़ जाएगी, वो 90 तक जी लेगा। इस तरह से आयु को बढ़ा सकते हैं। अब घटाने के तरीके इससे उल्टे हैं। रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, व्यायाम करना नहीं, और अंडे मांस खाना, शराब पीना, दुष्टाचार करना, भ्रष्टाचार करना, चरित्रहीनता करना, और ना हवन करना, और ना कोई स्वाध्याय करना, गंदी फिल्में देखना और गंदे उपन्यास पढ़ना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को परेशान करना, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी के व्यवहार करना, तो इससे हमारी आयु घट जाएगी। इस तरह से आयु घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। मरने का दिन, समय, स्थान कोई पहले से निश्चित नहीं। कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी मर सकता है। जैसे मैंने बताया, घड़ी के टूटने का दिन कोई निश्चित है, कभी भी टूट सकती है। चोट से बचाओ तो ठीक चलेगी, और चोट लगी हो तुरंत टूट जाएगी। ऐसे ही शरीर को हम दुर्घटनाओं से बचाते रहें, सावधानी से जिए, तो हमारी आयु बढ़ेगी। और कहीं दुर्घटना की लपेट में आ गए तो तुरंत भी मर सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो कोई निश्चित नहीं। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, पर ऐसा करना उचित नहीं है। भगवान ने हमको शरीर जीने के लिए दिया, मरने के लिए नहीं दिया।
ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, इसको भोगो। अगर हम अपना कर्म फल नहीं भोगेंगे तो भगवान फिर पकड़ लेगा, दोबारा फिर भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। एक अपराधी ने चोरी कर ली, सरकार ने उसको 3 साल की जेल कर दी। तो बड़ी चोरी कर ली है, जैसे भी उसकी 3 साल की सजा हो गई। अब वो सोचने लगा जी यहाँ जेल में रहना बड़ा कठिन है, 3 साल तो मुझसे नहीं रहा जाता, मैं तो 1 साल के बाद भाग जाऊंगा, जेल तोड़ के भाग जाऊंगा कूद के, मैं 3 साल नहीं रह सकता। अब मान लो अगर वो 1 साल के बाद कूद के भाग जाए तो सरकार छोड़ देगी? तो फिर पकड़ेगी, तुम्हारी सजा पूरी करो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, जब तक पूरा नहीं करोगे फिर दोबारा पकड़ेंगे। और जेल तोड़ के भागा, एक नया अपराध और, उसकी सजा और बढ़ेगी। 3 साल तो पूरी करनी पड़ेगी, 6 महीने और सजा बढ़ जाएगी। जेल तोड़ के भागे, कानून तोड़ा और दंड मिलेगा ज़्यादा। तो सुसाइड करना, आत्महत्या करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जेल तोड़ के भाग रहे हैं। जो भाग रहे हो तुम्हारा कर्म फल है, पूरा करो, और नहीं करोगे तो फिर भगवान दोबारा पकड़ेगा, वही सजा फिर दोबारा मिलेगी, बल्कि और अधिक मिलेगी। एक नया अपराध किया, सुसाइड किया। तो सुसाइड नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, कोई चिंता नहीं है, आपके कोई ना कोई मित्र साथी जरूर है, हाँ या ना, है ना? अपने मित्रों को ढूंढो, साथियों को ढूंढो, माता पिता की सहायता लो, गुरुजनों की सहायता लो, पड़ोसियों की सहायता लो, ढूंढो, कोई ना कोई आपका मित्र साथी मिलेगा। उसको अपनी समस्या बताओ कि मेरी ये समस्या है, मुझे इसका समाधान बताओ, वो आपकी सहायता करेगा। तो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनमें से पहचानो कौन आपकी सहायता करता है, उसकी सहायता लो और अपना जीवन जियो। सुसाइड करना कोई समस्या का समाधान नहीं, उससे तो और समस्या बढ़ेगी, ईश्वर और दंड देगा। परंतु फिर भी लोग जब इस तरह से नहीं सोचते तो वो भूल चूक से कर डालते हैं, तो वो कर डालते हैं तो वो स्वतंत्र मर जाते हैं, उनका दिन कोई मरने का पहले से लिखा हुआ नहीं था। तो ये कई तरीके से मर सकता है व्यक्ति। शास्त्रों में लिखा है, मेडिकल साइंस में 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कितने? 101। उसमें से स्वाभाविक मृत्यु केवल 1 है। कितनी? 1। बाकी कितनी बची? 100 प्रकार की मृत्यु आकस्मिक, एक्सीडेंटल, कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है। उसके मोटे मोटे 3 भाग है। या तो स्वयं भी सुसाइड कर सकता है, स्वयं भी मर सकता है, या कोई मानवकृत दुर्घटना की लपेट में आ जाए, कोई ट्रक एक्सीडेंट में मारा जाए, कोई प्लेन क्रैश में मारा जाए, कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, ऐसे। ठीक है, मनुष्य की गलती से भी दुर्घटना में मारा जा सकता है, अपनी गलती से सुसाइड कर सकता है। तीसरा है प्राकृतिक दुर्घटना, कहीं आंधी आ गई, चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गया, ये प्राकृतिक दुर्घटना है। इसमें भी कई लोग मारे जाते हैं, तो ये भी ऐसे भी हो सकती है मृत्यु। अब इन 3 का विस्तार करेंगे तो 100 प्रकार की मृत्यु हो जाएगी। कोई जहर पी के मर गया, किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया, कोई 10वें माले से कूद गया, ऐसे कोई ट्रेन में मारा गया, कोई रोड में मारा गया, कोई प्लेन में मारा गया, कोई आग लग गई, किसी को आतंकवादी ने गोली मार दी, किसी ने नदी में धक्का मार दिया। तो ऐसे कितने तरीके से मर सकता है व्यक्ति। तो शास्त्रों में लिखा है कि मरने का दिन, समय, स्थान कोई निश्चित नहीं है, सावधानी से चलो, दुर्घटनाओं से बचो और अपनी आयु को बढ़ाओ, अच्छे अच्छे काम करो, अष्टांग योग का पालन करो, समाधि लगाओ, समाज की सेवा करो, परोपकार करो और फटाफट मोक्ष में जाओ। इसलिए बार बार जन्म लेना अच्छा नहीं है। जब तक जन्म लेंगे ये दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मान लीजिए आपने 50 जन्म लिए आगे भविष्य में, तो 50 बार LKG में बैठना पड़ेगा। जितने जन्म लेंगे उतनी बार LKG में बैठना पड़ेगा, ABCD दोबारा सीखना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी करो, मोक्ष में जाओ। मुझे तो समझ में आ रहा है मोक्ष में जाने की बात, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। आपको चल रहा हूँ तो स्वागत, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया। ये बार बार LKG में बैठना मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं है, ये तो खराब है, खतरनाक है। इसलिए बचने का एक ही रास्ता है, मोक्ष में जाओ। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। मोक्ष में कितना समय तक रहते हैं? मोक्ष
में कितने समय तक रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। 36,000 बार सृष्टि बनेगी। कितनी बार? 36,000 और 36,000 बार प्रलय होगी। इतना समय मुक्ति का है, इतने समय तक मोक्ष में रहेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे दुनिया। और ये 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय होगी, ये कितना समय है थोड़ा इसको डिटेल में समझिए। ये जो इस समय सृष्टि चल रही है, इसका कुल मिलाकर समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितना? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ठीक है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि चलती रहती है और फिर होती है प्रलय, विनाश। सब धरती सूरज चांद तारे सब खत्म, टूट जाता है, ईश्वर तोड़ डालता है, उसका नाम है प्रलय। प्रलय का समय भी इतना ही है। कितना? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अब दोनों को जोड़ दीजिए, मिलाइए, कितना हुआ? 8 अरब 64 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इतने समय में एक बार सृष्टि बनी और एक बार बिगड़ी। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। अब इसको 36,000 से गुणा करें। 8 अरब 64 करोड़ गुणा 36,000। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी। तो इसका जो टोटल फिगर आएगा, पूरी गुणांक संख्या, वो मेरे पीछे दोहराइए। 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना समय मुक्ति का। इतना तो कम नहीं पड़ेगा, है जी? इतना तो कम नहीं पड़ेगा, इतना तो बहुत है। इतने समय तक मोक्ष में रहेंगे, खूब आनंद लेंगे, एक भी जन्म नहीं लेना, एक भी दुख नहीं भोगना, फिर इसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा कर्म करेंगे और दोबारा चले जाएंगे। कितनी बार मर्जी जाओ, मोक्ष का दरवाजा तो खुला ही रहता है, वो बंद होता ही नहीं। वो तो हमारी मर्जी, हम जाए नहीं जाए, वो हमारी इच्छा है। बाकी मोक्ष का दरवाजा खुला रहता है, जाओ फिर आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, जी क्या मोक्ष से भी लौटना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल। बोले जब मोक्ष से भी वापस आना है तो फिर जाए क्यों? फिर जाने का फायदा क्या? मैंने कहा अच्छा, आप क्या काम करते? बोले मैं बैंक में अधिकारी हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ऑफिस जाते हैं सुबह? बोले हाँ जाता हूँ। मैंने कहा कितने बजे जाते हैं? 9:30 बजे। 10 बजे बैंक शुरू होती है तो 9:30 निकलता हूँ। फिर मैंने कहा शाम को वापस घर आते हैं? बोले आता हूँ। मैंने कहा कितना बजे आते? 6 बजे। मैंने कहा कि जब आप शाम को लौट के घर आते ही है, आपको पता है मुझे शाम को घर लौट के आना है, तो ऑफिस जाते क्यों? फिर क्यों जाते? नहीं जाना चाहिए ना, जब पता है शाम को तो वापस आना नहीं है, फिर क्यों जाते? कहने लगे ऑफिस जाने से फायदा होता है। मैंने कहा क्या फायदा होता है? बोले ऑफिस जाते हैं, कुछ काम करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, तो घर चलता है, खाना पीना चलता है, तो जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं, कुछ फायदा होता है। तो मैंने कहा हमको मोक्ष में जाने में फायदा होता है, फिर हम क्यों नहीं जाए? आपको बैंक जाने में फायदा, हमको मोक्ष में फायदा, हम क्यों नहीं जाए? आप भी जाते हैं और लौट आते हैं, हम भी जाएंगे, हम भी लौट आएंगे। आप तो बैंक जाते हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए, उन पैसों से आपको कितना सुख मिलता है? 70 साल का, 100 साल का, बस थोड़े से सुख के लिए आप बैंक जाते हैं, रोज इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। जब 100-80 साल के सुख के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, तो हम अरबों खरबों वर्षों के सुख के लिए मेहनत क्यों नहीं करें? इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए। हम तो जाएंगे, आपको नहीं जाना कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, हम तो जाएंगे। हमको तो समझ में आता है मोक्ष में जाना चाहिए, इसलिए हम तो जाएंगे। आप भी विचार करो, अगर आपको समझ में आए तो फिर आप भी आ जाओ। इसलिए न्याय की बात है, ईश्वर न्यायकारी है, जितना कर्म उतना फल। अब मोक्ष के लिए जो हमने कर्म किए वो सीमित है या असीमित? सीमित कर्म किए ना, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। प्रत्येक व्यक्ति अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है। जब वो अल्पशक्तिमान है तो अनंत कर्म तो कर ही नहीं सकता, कर्म उसके सीमित ही होंगे। इसलिए जब मोक्ष के लिए हमने कर्म किए वो लिमिटेड थे, तो न्याय क्या कहता है? लिमिटेड कर्मों का लिमिटेड फल या अनलिमिटेड? लिमिटेड। तो ईश्वर तो न्यायकारी है, हाँ या ना? जब ईश्वर न्यायकारी है, वो कहता है आपने इतने कर्म किए तो इतना ही तो फल मिलेगा, अनंत फल कैसे दे दूं मैं?
वो तो न्याय नहीं है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। वो कहता है आपने मोक्ष के लिए इतने कर्म किए, इतना फल ले लो, और जब फल पूरा हो जाए तो फिर जाओ दोबारा, फिर नए कर्म करो, फिर आगे। जैसे आप बैंक में जॉब करते हैं तो 1 महीना काम करते हैं तो 1 महीने का वेतन मिलता है, और आप कहते हैं साहब हमको दूसरे महीने फिर से वेतन चाहिए, तो बैंक के अधिकारी क्या बोलते हैं? दूसरे महीने फिर काम करो, आपको फिर मिलेगा। तो जितने महीने काम करेंगे उतने महीने का वेतन मिलेगा। आप काम नहीं करेंगे तो वेतन मिलना बंद हो जाएगा। ईश्वर भी ऐसा ही कहता है कि जितनी बार आप मोक्ष वाले कर्म करोगे उतनी बार मोक्ष दूंगा, और जब मोक्ष वाले काम नहीं करेंगे तो नहीं दूंगा। अभी आपकी इच्छा है, कर्म करने में आप स्वतंत्र है। मोक्ष वाले कर्म करो, मोक्ष मिलेगा, और संसार में जन्म लेने वाले कर्म करो तो जन्म मिलेगा। चॉइस आपकी, पसंद आपकी, जो आपको ठीक लगे वो करो। हाँ जी, और प्रश्न हो तो बोलिए। वो कपड़े वाली बात, पुराने कपड़े बदली करके नए कपड़े इसलिए पहनते कि नए कपड़े में आनंद आता है। जी हाँ, जी हाँ। उसका पता होता है कि ये नए कपड़े में पहन रहा हूँ। जी हाँ। तो शरीर छोड़ने के बाद नया शरीर का पता नहीं होता ना, इसलिए दुख होता है। तो ये तो हमारी अविद्या है। उसके बारे में हम पता क्यों नहीं लगाते कि नया शरीर मिलेगा, बढ़िया शरीर मिलेगा। इसके बारे में जानकारी करो तो आपको नया शरीर मिलेगा। जब ये समझ में आएगा तो आपको दुख नहीं होगा, शरीर छोड़ने में आपको दुख नहीं होगा। तो ये तो हमारी अविद्या है। हम अपनी अविद्या को दूर क्यों नहीं करते? बस खाली सुन लेते हैं, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, बचपन से सुनते आ रहा है, सबने सुना कि अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, पानी आत्मा को गला नहीं सकता, और वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़कर सुनते आ रहे हैं बचपन से, आगे गहराई से विचार ही नहीं करते। विचार करो तो हमारा ये समस्या हल हो जाएगी। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये शरीर पुराना हो गया, इसको छोड़ दो, नया ले लो, तो फिर वो समस्या नहीं रहेगी, खूब आनंद आएगा। और अगर फिर भी ये दिखता हो कि जी अगले शरीर धारण करेंगे तो आनंद आएगा, सुख मिलेगा, तो वो भी अविद्या है। जैसे मैंने अभी बताया, ये नहीं पता कि अगला शरीर अच्छा तो मिलेगा, पर ये भी तो पता लगाओ कि एलकेजी में बैठना पड़ेगा, वो भी तो सोचो। एक व्यक्ति नए नए कपड़े पहनने लगा, बड़ा खुश हो गया, और जब नए कपड़े पहने तो उसको खुजली शुरू हो गई, यहाँ हो जाए, ये क्या हुई? सारे शरीर में खुजली होगी। उस बेचारे को पता नहीं था ये कपड़े नए तो हैं पर खुजली वाले, इसमें खुजली वाली दवा लगा रखी, ये पता नहीं था। अब जब खुजली शुरू हुई तो उसको होश आया, ये तो कपड़े बहुत खराब है, ये तो खुजली पैदा करते हैं ना, भैया ऐसे नहीं चाहिए। तो इसी तरह से जब ये समझ में आ जाएगा ना कि जितने शरीर धारण करेंगे उतने बार हमको खुजली हो जाएगी स्कूल जाने की ये हमेशा खुजली पैदा करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये कपड़े नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष में जाना है, कपड़े चाहिए, शरीर चाहिए, मोक्ष में चलो। इस तरह से वो हमारी समस्या हल हो सकती है। लेकिन पता कैसे चलता है कि हम मोक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बहुत अच्छी बात। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसका उत्तर ये है कि जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो ये लिखा है कि जब तक हमारी सांसारिक सुख भोगने की इच्छा बाकी है, आप भी दोहरा लीजिए, जब तक हमारी सांसारिक भोगने की इच्छा बाकी है, तब तक अगला जन्म होगा। तब तक अगला जन्म होगा। जब सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खत्म हो जाए, जब सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खत्म हो जाए, तो समझ लो मोक्ष हो जाएगा। तब समझ लो मोक्ष हो जाए। आगे समझ में मोक्ष कब होगा? अब हर व्यक्ति अपना अपना परीक्षण कर ले, वो अपना परीक्षण करेगा, उसको पता चल जाएगा कि अभी सांसारिक सुख भोगने की इच्छा बाकी है या नहीं है। खाने का, पीने का, घूमने का, संपत्ति का, मौज मस्ती का, सैर सपाटे का अगर सुख भोगने की इच्छा है तो समझ लो अभी मोक्ष नहीं होने वाला। अभी ये सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान हमको और अगला जन्म देगा, और जब इन इच्छाओं को पूरा करते करते आपको समझ में आ जाए ये तो खुजली वाले कपड़े, यहाँ तो कष्ट होता है, सुख तो मिलता है, खाने पीने घूमने में थोड़ा सुख तो मिलता है, पर दुख भी बहुत सा भोगना पड़ता है। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। जब इच्छा खत्म हो जाएगी तो समझ लेना हाँ अब मोक्ष हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि अब मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा। इस तरह से अगला जन्म मनुष्य योनि में होता है या और कोई योनि में?
बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगला जन्म मनुष्य योनि में होता है या किसी और योनि में भी हो सकता है। इसका उत्तर है कि मनुष्य योनि में भी हो सकता है, किसी और योनि में भी हो सकता है। कैसे होता है, उसका नियम क्या है, उसका नियम सुनिए। 3 नियम सुनिए, कर्मफल वाले 3 नियम। पहला नियम, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म करे और 50% बुरे, हाँ जी कितने, 50% अच्छे 50% बुरे, ठीक है, इक्वल बराबर मात्रा में 50 अच्छे 50 बुरे, तो पहला नियम कहता है उसको अगला जन्म साधारण मनुष्य का मिलेगा। साधारण मनुष्य का मतलब जिसे आप आजकल की भाषा में 4th क्लास बोलते हैं, 4th क्लास फैमिली, मजदूर, चपरासी, ऐसा पटे वाला, ऐसे परिवार में उसको जन्म मिलेगा। ये 50% अच्छे और 50% बुरे कर्मों का फल है, पहला नियम। दूसरा, यदि अच्छे कर्म 50% से अधिक है, 55, 60, 65, 70, 75, 80, इतने प्रतिशत अच्छे कर्म हैं और बुरे कर्म कम है 20-30%, तो दूसरा नियम कहता है फिर उसको अच्छे ऊंचे परिवार में बढ़िया माता पिता के घर जन्म मिलेगा, जो धार्मिक हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, सदाचारी हैं, ईमानदार हैं, ईश्वर भक्त हैं, देशभक्त हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया माता पिता के घर जन्म मिलेगा। ये डिपेंड करता है हमारे पुण्य कर्मों की संख्या पर, मात्रा पर, ठीक है। और इसी नियम में आगे चलेंगे तो 100% अच्छे कर्म करेंगे यदि, तो मोक्ष हो जाएगा। निष्काम कर्म करने, 100% शुद्ध कर्म करने, अच्छे कर्म करने, बुरा कर्म जानबूझकर एक भी नहीं करना। अनजाने में हो गया वो अलग बात है, पर जानबूझ के बुरा कर्म कोई नहीं करना। और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खत्म हो गई तो फिर मोक्ष हो जाएगा। तीसरा नियम, यदि हमारे बुरे कर्म 50% से अधिक कर लिए हमने पूरे जीवन में, मान लो किसी ने 60% बुरे कर्म कर डाले और अच्छे किए 40, तो तीसरा नियम कहता है अब उसको तुरंत अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। अब जो 84 लाख योनियां जो आप डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। डिस्कवरी चैनल देखो, फॉक्स एंड हिस्ट्री देखो, एनिमल प्लैनेट देखो, अपने गली मोहल्ले में देखो, अड़ोस पड़ोस में देखो, चिड़ियाघर में देखो, बहुत सारे प्राणी मिलते हैं। अगर पाप की मात्रा 50% से अधिक हो गई तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मक्खी, मच्छर, बंदर, सुअर, इस तरह से कहीं वहाँ जाना पड़ेगा। और कब तक वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ से लौट के वापस मनुष्य कब बनेंगे, उसका उत्तर सुनिए। जब तक हमारा पाप पुण्य का बैलेंस इक्वल नहीं हो जाएगा। जैसे पहला नियम था 50 अच्छे 50 बुरे, जब इक्वल होंगे तो फिर लौट के मनुष्य बनेंगे। और जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हमको अन्य योनियों में दंड भोगना पड़ेगा। उसी उदाहरण को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने 60% बुरे कर्म किए और अच्छे कितने 40, तो 60 और 40 में कितना अंतर है 20। तो जब तक 20 का दंड कुत्ते बिल्ली में नहीं भोग लेंगे, कीड़े मकोड़े में जब तक 20 का दंड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मनुष्य नहीं बन सकते, तब तक इन योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा। जब 20% पाप का दंड वहाँ भोग लिया, अब अकाउंट बैलेंस इक्वल हो जाएगा, 40 पाप 40 पुण्य, तो जैसे ही बराबर हो जाएगा फिर लौट के मनुष्य हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। 2 मिनट बाकी हैं, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। मनुष्य अपने कर्मों का फल दूसरे को क्यों नहीं भुगत सकता? जी, अपना कर्म का फल दूसरे को क्यों नहीं भुगत सकता? क्यों नहीं भुगवा सकता? कर्म का फल भुगवा सकता है तो अच्छा, मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे आप और नंबर दे दिए नहीं माता जी को, आपको स्वीकार है नहीं है? बस तो ये नियम है, मेरे कर्म का फल दूसरा क्यों हो गया? 8 तक चलो, ठीक है, बहुत अच्छा। पंडित जी ने सूचना दी 8 बजे तक चलाओ, 8 तक चलाओ। समाधि जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना जरूरी है, उसके बिना प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिलेगी, वो कंपल्सरी। बिना समाधि के मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का रास्ता ही वो है, दरवाजा ही वो है मोक्ष का। समाधि लगेगी तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो दरवाजा बंद। समाधि के लिए सन्यासी बनना जरूरी है क्या? समाधि के लिए सन्यासी बनना जरूरी है, बिना सन्यास के मौके नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो 8वीं कक्षा पास है उसको कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी?
8वीं पास को नहीं मिलेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा आगे। 10वीं पास करो, 12वीं पास करो, कॉलेज में जाओ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, सारा सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, तब कॉलेज में नौकरी मिलती हो प्रोफेसर की। ऐसे नहीं, घर बार सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अष्टांग योग तो कोई भी कर सकता है। अगर घर में रहते रहते मोक्ष हो जाता तो महात्मा बुद्ध क्यों घर छोड़ते, महावीर स्वामी क्यों घर छोड़ते, महर्षि दयानंद क्यों घर छोड़ते, स्वामी शंकराचार्य क्यों घर छोड़ते, राजा भर्तृहरि क्यों घर छोड़ते, राजा जनक क्यों राज्य छोड़ते? उनको पता था ना कि इसके छोड़े बिना मोक्ष नहीं होने वाला, इसलिए सबको छोड़ना पड़ा। पर संत तुकाराम ने तो घर गृहस्थी संभालते हुए पूरा ही संत तुकाराम ने घर गृहस्थी संभालते हुए सारा अभ्यास किया, पर इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि उनका मोक्ष हो गया? उनको कहते हैं भगवान लेने के लिए आए। ये तो लोग कहते हैं ना, लोगों का कथन कोई प्रामाणिक नहीं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं उनका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। सन्यासियों का मोक्ष हुआ हमें कैसे पता चला? उसके लिए 5वां समन्वय सत्यार्थ प्रकाश में पढ़िए, वहाँ लिखा है कि मोक्ष केवल सन्यासी का होता है और किसी का नहीं होता, वहाँ लिखा है 5वां चैप्टर सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। लेकिन अष्टांग अगर घर में रहते रहते मोक्ष हो जाता तो मैं ही क्यों घर छोड़ता, मैंने रह लेता अपने घर, मुझे कोई कांटे थोड़ी चुभते देगा। सर आपको पता है कि आपको मोक्ष मिलेगा? मुझे पता है कि मुझे मोक्ष मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा, एक आध जन्म और लेना, ज्यादा लंबा नहीं करूँगा, ज्यादा लंबा नहीं करूँगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैंने आपको कसौटी बता दी। बताइए ना मोक्ष कब मिलेगा, बताइए कि नहीं, क्या बताइए? सांसारिक सुख भोगने जब संसार की सुख भोगने की इच्छा खत्म हो जाए, पूरी तरह खत्म हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। तो मुझे पता है मेरी इच्छा खत्म होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, मुझे यहाँ दुखी दुख दिखता है, कहीं सुख दिखता ही नहीं। जो मोक्ष में जाएगा उसको संसार में चारों ओर दुखी दुख दिखाई देगा, धन में, संपत्ति में, परिवार में, मोह माया में, कहीं भी उसको रस नहीं आएगा, कहीं भी मजा नहीं आएगा, सब जगह उसको दुख दिखता है, उसका मोक्ष होता है। आपको संसार में सुख दिखता है, दुख तो दिखता ही नहीं, फिर ऐसे थोड़ी मोक्ष हो जाएगा। तो ये स्तर हमको बनाना पड़ेगा। योग दर्शनकार पतंजलि महाराज कहते हैं दुखम एवं सर्वम विवेकिनम, बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में सब जगह दुखी दुख दिखता है। आप बताओ कहाँ पर सुख है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ सुख नहीं दुख है, मैं दिखाऊंगा, मुझे दिखता है, इसलिए मैं छूटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ मोक्ष में। और आपसे भी कह रहा हूँ मैं अकेले नहीं जाना चाहता, आप भी मेरे साथ चलो, 2, 5, 10, 20 कुछ तो चलो भाई। हाँ जी, और कौन पूछ रहे हैं? लेकिन अष्टांग योग तो कोई भी कर सकता है। कर तो कोई भी सकता है, स्कूल में तो कोई भी जा सकता है, सब पढ़ेंगे, कोई 5वीं, कोई 8वीं, कोई 10वीं, पढ़ने की छूट है, पर नौकरी तो उसी को मिलेगी ना जो PhD करेगा। जो समाधि तक पहुंचेगा उसका फिर ये जो संसार का सुख भोगने की इच्छाएं ये सारी उससे नष्ट हो जाएगी। समाधि के बिना ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, इसलिए समाधि रखना जरूरी है। आप चने को भूनना चाहते हैं तो भट्टी तो जलानी पड़ेगी ना, आग तो जलानी पड़ेगी, तभी तो भुनेगा चना, और ठंडी रेती में तो चना भुनेगा नहीं। तो ये जो संसार का सुख भोगने की इच्छाएं ये चने, और ये जिस अग्नि में भुनी जाती है वो अग्नि लगती है समाधि। समाधि में जो परमात्मा से हमको ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, वो है तीव्र अग्नि, वो सब क्लेशों को भस्म करने वाली है। उसमें जाके हमारे सारे क्लेश भस्म होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। योग दर्शन की भाषा में ये 5 क्लेश है, इन 5 को दग्धीज करना पड़ेगा, भून देना पड़ेगा, और ये भुनेंगे समाधि वाली अग्नि से। ये चूल्हे वाली अग्नि से नहीं जलते, इसमें तो शरीर जलता है, चूल्हे वाली भौतिक अग्नि से तो शरीर जलता है, ये क्लेश नहीं जलते, ये समाधि की अग्नि से जलते हैं, इसलिए समाधि लगाना कंपल्सरी है, उसी से हमारा मोक्ष होगा। और कोई प्रश्न? वीर गति क्या है? है जी, वीर गति, वीर गति का अर्थ है शहीद हो जाना, वीरों की तरह से मरना, और फिर भगवान उनको अगला जन्म अच्छा देगा उनके शुभ कर्म के आधार पर। वीर गति का मतलब बहादुरी से मरना, ये है वीर गति। मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो सन्यासी को मिलेगा, ब्राह्मण को ही मोक्ष मिलेगा, क्षत्रिय को नहीं मिलेगा, वैश्य को नहीं मिलेगा, शूद्र को नहीं मिलेगा, सन्यासी को मोक्ष मिलेगा, वानप्रस्थी को नहीं मिलेगा, गृहस्थी को नहीं मिलेगा, ब्रह्मचारी को नहीं मिलेगा। इनको सबको ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा। ब्रह्मचारी को अपने बाकी आश्रम पार करके सन्यासी बनना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा। वैश्य, क्षत्रिय आदि को अपने सारे आश्रम पार करके ब्राह्मण बनना पड़ेगा,
तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर सन्यासी बनना पड़ेगा, फिर मोक्ष होगा। ये मोक्ष का रास्ता है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बलिदान किया, बहुत अच्छा किया। तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष की कंडीशन नहीं है। मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है। राष्ट्र के लिए बलिदान किया, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, ये ठीक है। मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष के लिए तो वही डिग्री है। ब्राह्मण और सन्यासी, 5वां समोल्लास पढ़िए, उसमें लिखा है सन्यास लेने का अधिकार किसको? उत्तर दिया ब्राह्मण। अर्जुन को तो कृष्ण ने कहा था कि यथा यथा ही धर्मस्य, हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? तो मतलब उनको मोक्ष नहीं मिला रहेगा। किसको? अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला। अर्जुन को मोक्ष नहीं मिला। पर भगवान ने खुद कहा, भगवान ने ये थोड़ी कहा तेरा मोक्ष हो जाएगा, तो युद्ध में मारा जाएगा तेरा मोक्ष हो जाएगा, ये तो नहीं कहा। स्वर्ग मिलेगा ये कहा। अगर तू जीत गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और मारा गया तो तुझे अगला जन्म बढ़िया मिलेगा। जीत गया तो राज्य मिलेगा, और मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, ये कहा है। मोक्ष तो नहीं कहा। स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग का मतलब है जहाँ पर सुख विशेष हो, उसका नाम है स्वर्ग। तो जिस परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, प्रेम से रहते हैं, संगठन से रहते हैं, शांति से रहते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, मिलजुल कर खाते पीते मजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सारे सुख जहाँ पर है उसका नाम है स्वर्ग। और जहाँ इससे उल्टी परिस्थिति है उसका नाम है नरक। आपस में लड़ते भिड़ते हैं, बुद्धि है नहीं, कोई किसी की बात सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और छीना झपटी करते हैं, दूसरे पर अन्याय करते हैं, इसका नाम है नरक। ये भी यहीं पर ही है, दोनों के दोनों यही, स्वर्ग भी यही, नरक भी यही। और तीसरा है महानरक, वो है कुत्ता बिल्ली का जन्म, गधा, भेड़, बकरी, हाथी, बंदर, सुअर, कीड़ा, मकोड़ा, ये महानरक है। ये भी यही है, इसी धरती पे। तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, महानरक भी यही है। अगर हमने सकाम कर्म किए तो ये 3 में से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। वो सारे 3 नियम मैंने आपको बताए थे। और समाधि लगाएंगे, अष्टांग योग करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अब आपकी इच्छा है, जहाँ जाना हो, आपकी बात पसंद है, जो ठीक लगे सो करो। जबरदस्ती कोई नहीं, हमारी जबरदस्ती कोई नहीं। जिसको यहाँ रहना यहाँ रहो, मोक्ष में चलो तो चलो। और कोई प्रश्न? 8 साल आदमी खटे में रहता है, न खाता है, न कुछ पीता है, घर वालों को भी तंग करता है, उसका क्या होगा? 8 साल गड्ढे में रहता है, खटिया में रहता है, हाँ, खटिया पे रहता है, रोगी रहता है, परेशान रहता है। हाँ, तो ये तो अपना कर्म फल है। उसका अपना भी कर्म फल हो सकता है और दूसरों का अन्याय भी हो सकता है, दोनों बातें। उसके पिछले कर्म ऐसे खराब हो कि उसको ये दंड मिलेगा। पिछले कर्म के वो भी एक भाग वो है। एक भाग ऐसा भी होता है, दूसरे लोग उसको खाना नहीं देते, दूसरे लोग उसकी सुविधा नहीं देते, सेवा नहीं देते, तो बेचारा रोगी हो जाएगा। तो दूसरे समाज के लोगों का भी अन्याय हो सकता है। ये तो फिर खोज करनी पड़े, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी पड़े। ये क्यों बीमार हुआ, क्यों खटिया पे आया, क्या क्या कारण थे, उसकी खोज करेंगे तो पता चलेगा ये इसके अपने कर्मों का फल है या समाज का अत्याचार है। वो खोज करने से पता चलेगा। दोनों बातें संभव है। सर, आपके पास हर प्रश्न का समाधान है जी, उसका रहस्य क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने ये पूछा कि मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है, मैंने वेदों का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्रों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग सीखा और उसका प्रैक्टिकल अभ्यास किया, गुरुजनों के अनुशासन में रहा, जैसे उन्होंने पढ़ाया वैसे पढ़ा, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी उनको यूँ नहीं कहा कि आपकी बात गलत है। ये इसका रहस्य है। तो विधिवत अध्ययन किया, उस पर चिंतन किया, मनन किया, सभ्यता से सब बातों को सीखा, उसको जीवन में उतारा, उसका अभ्यास किया, इसलिए मेरे पास सारे समाधान। ठीक है, इंसान जो एक्सीडेंटल बच जाता है वो भी कर्मों का फल होता है। ये संयोग की बात है। दुर्घटना में कोई मारा गया, कोई बच गया, ये संयोग की बात है, ये कर्म फल नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बुद्धिमत्ता से व्यक्ति बैठता है तो उसकी संभावना रहती है कि ये बच सकता है, पर वो बचेगा ही, गारंटी नहीं। जैसे 2 बसें आपस में टकराई आमने सामने, एक इधर से आ रही, एक इधर से। अब एक व्यक्ति बुद्धिमत्ता से बैठता है यात्रा में, वो ये सोचता है कि अगर आगे की तरफ बैठा और आगे गाड़ी टकराई तो खामखा मारे जाएंगे, तो आगे से टकराने की संभावना रहती है, इसलिए वो आगे आगे नहीं बैठता, ड्राइवर के साथ नहीं बैठता, थोड़ा पीछे बैठता है। फिर वो ये सोचता है बिल्कुल पिछली सीट पे बैठूँ तो
पीछे वाला ठोकेगा तो भी मारे जाएगा। तो वो सोचता है पिछली सीट भी सुरक्षित नहीं है। फिर तीसरी बात सोचता है कि अगर बस में दाईं तरफ बैठेंगे, ड्राइवर साइड में पीछे बैठेंगे, तो इधर से भी बहुत लोग ठोकते हैं, पीछे वाला क्रॉस करते समय वो ठोकता है, सामने वाला भी ठोकता है। तो वो विचार करता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट बस के अंदर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर दुर्घटना की चोट लगने की संभावना सबसे कम है। तो वो बुद्धिमत्ता से सोचता है कि मुझे इस साइड में सीट पकड़नी चाहिए। अगर बस खाली है और आपकी चॉइस है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में बस में सीट पकड़ो, ना अगली ना पिछली न दाएं। तो जो इतनी बुद्धिमत्ता से यात्रा करेगा और दुर्घटना होगी तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ हम कहेंगे यहाँ इसका कर्मफल भी है, संयोग भी और कर्मफल भी, वहाँ दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और फिर जहाँ वो इतना विचार नहीं करता, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं करता, कहीं भी चाहे जहाँ बैठ जाता है और फिर दुर्घटना होती है और वो मारा आप जाता जो कहते हैं ना, आयु लिखी हुई रहती है, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। लिखी हुई नहीं रहती। वो सामान्य आयु मैंने बताई थी, घड़ी की उम्र 3 साल है और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी उम्र भगवान ने 70 साल दे दी मान लीजिए पिछले कर्मों से। अब हम ये नई बुद्धिमत्ता जो मैंने आपको बताई, इस तरह से आप बैठो यात्रा करो तो आपकी उम्र बढ़ सकती है। तो हम इसमें भगवान का शुक्रिया मानते हैं। बिल्कुल मानना चाहिए, भगवान ने हमको अच्छी बुद्धि दी है। उस अच्छी बुद्धि से ही तो हम ये सोच पाए कि लेफ्ट साइड में बैठो, आगे मत बैठो, पीछे मत बैठो, दाएं मत बैठो। अगर चांस है, सुविधा है तो ऐसी सीट पकड़ने की प्रायोरिटी। अब आगे ऐसी सुविधा है ही नहीं तो फिर मजबूरी जहाँ मिले वहाँ बैठो, लेकिन वहाँ बैठ करके भी सावधान रहो कि ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है, ये ठोकेगा तो नहीं, और ये रैश ड्राइविंग कर रहा है तो सावधान बैठो, थोड़ा पीछे सरक आओ। इतनी सावधानी फिर भी रखनी पड़ेगी तो हम बच जाएंगे, तो हमारी उम्र बढ़ेगी। इस तरह से करना चाहिए। बोलिए, एक मिनट। जीव प्रकृति ये तो अनादि है जी। जीवात्मा प्रलय के समय मतलब कहाँ पे रहती है? प्रलय के समय जीवात्माएं कहाँ रहती है? जब प्रलय हो जाती है तो जो जीवात्माएं अभी मुक्ति में नहीं गई, जिनका जन्म मरण चालू है, वो जीवात्माएं यहीं बेहोश हो जाती हैं और यहीं चुपचाप पड़ी रहती हैं, कुछ नहीं करती। जैसे आप रात को सो जाते हैं, आपको होश होता है रात को, जब नींद में होते हैं गहरी नींद में तो आपको पता नहीं चलता हम हैं भी या नहीं, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चलता। जब सुबह नींद खुलती है तब पता लगता है हाँ अरे हम तो अपने कमरे में अपने बिस्तर में सो रहे हैं, ठीक है ना। जब नींद खुलती है तो होश आता है, नहीं तो रात को बेहोश हो जाते हैं प्रलय में। रात को नींद में जैसे बेहोश से रहते हैं ऐसे ही प्रलय में चुपचाप जीवात्माएं बेहोश रहती हैं, यहीं पड़ी रहती हैं, कहीं नहीं जाती। जब ईश्वर नई सृष्टि बनाएगा तो नए सूरज चांद धरती बनाएगा, नए सारे पर्वत नदियाँ समुद्र बनाएगा, नए शरीर बना करके हमको दे देगा, तब हमको हो जाएगा हाँ अरे हम कुछ है, चलो चलो काम करो, फटाफट अच्छे काम करो, मोक्ष में जाओ, तब होश आएगा। मोक्ष का पीरियड खत्म होने के बाद फिर से जब हम जन्म लेंगे तो कौन से परिवार में जाएंगे? जब मुक्ति से लौट कर आएंगे तो पहला जन्म कौन से परिवार में होगा? उसका उत्तर है शूद्र परिवार में होगा। 4th क्लास, मजदूर, चपरासी, पटेवाला। क्यों? एक तो वेद में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने भाष्य में लिखा है कि जब जीवात्मा मुक्ति से लौटता है तो भगवान उसके पाप पुण्य तुल्य करके बराबर करके फिर उसको मनुष्य जन्म देता है। और सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है कि जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं तो साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इससे पता लगा जब मुक्ति से लौटेंगे तो पहला जन्म मजदूर परिवार में होगा। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक तर्क भी है। कोई भी यात्रा जो शुरू होती है वो 0 किलोमीटर से होती है। आप अपने घर से चले, कार में 0 लगा दिया, भाई देखते हैं इस ट्रिप में कितना किलोमीटर घूम कर आए, तो 0 से शुरू करते हैं। ऐसे ही मोक्ष की यात्रा भी 0 किलोमीटर से शुरू हो गई। 0 किलोमीटर का मतलब शूद्र परिवार, सामान्य परिवार, और प्लस का मतलब ऊंचा परिवार, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का परिवार वो प्लस, और कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली ये माइनस। तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं बनेगा और ऊंचे विद्वान के घर भी नहीं जाएगा। 0 माइल पर 0 स्टार्ट से यात्रा शुरू होगी, 0 किलोमीटर से, वो है शूद्र परिवार। ये पहला जन्म वहाँ से होगा। देखिए समय बता रहा है, घड़ी बज गई, घड़ी कह रही 8 बज चुके हैं। और कोई सवाल? अब नहीं, समय बताया था आपको 8 बजे और बढ़ा सकते हैं अगर कोई ज़्यादा सवाल है 8-10 मिनट, कोई ज़्यादा सवाल हो तो 8-10 मिनट बढ़ा। हाँ, सवाल के लिए समय बढ़ा सकते हैं। भजन तो आप बहुत गाते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं। समाधि का स्वरूप क्या? कोई भी सुनाएगा। समाधि का स्वरूप क्या है? जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने भूमिगत समाधि ली और कितने ऋषियों ने दीर्घ प्रणाम करके समाधि ली। देखिए समाधि का मतलब होता है
मरने का नाम समाधि नहीं है। गड्ढा खोद के जमीन में लेट जाओ 8-10 साल तक, इसका नाम समाधि नहीं है। समाधि का मतलब होता है ईश्वर की अनुभूति करना, ये है समाधि। व्यक्ति यम नियम का पालन करता है, ईमानदारी से, सारे बुद्धिमत्ता से अच्छे काम करता है, समाज की सेवा करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, प्रेम से रहता है, किसी पर अन्याय नहीं करता। ये सारे काम करते हुए वो ईश्वर का ध्यान करता है, और जब ध्यान करते करते ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है, उसका नाम है समाधि। ये इस तरह से चलती है। और इस समाधि के बाद फिर जैसे बताया, जो ईश्वर से उसको जानकारी मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, बल मिलता है, उत्साह मिलता है, बहुत सारे गुण मिलते हैं, आनंद मिलता है। इन गुणों से वो 5 क्लेशों को नष्ट कर पाता है, और फिर तब जाके उसका मोक्ष होता है। तो समाधि ये है ईश्वर की अनुभूति करना। ठीक, हाँ जी, आप बोलिए। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि शूद्र परिवार में जन्म जी, पर हम मानते हैं कि कोई परिवार शूद्र या ब्राह्मण नहीं है, वो उसके गुण कर्म से आगे चल के शूद्र या ब्राह्मण बनेगा। जी, जन्म से कोई शूद्र नहीं है, ठीक बात। ऐसा हम मानते। फिर हम शूद्र परिवार कैसे कहते हैं? शूद्र परिवार का मतलब जो माता पिता जो शूद्र है, जो माता पिता शूद्र वाला काम कर रहे हैं, पढ़ाने से भी जिसको विद्या नहीं आई उसका नाम है शूद्र। स्वामी दयानंद के शब्द हैं, उन्होंने परिभाषा बताई, जिसको पढ़ाने से भी विद्या ना आई वो शूद्र। अब एक व्यक्ति को पढ़ाने के लिए प्रयास किया, वो नहीं पढ़ सका, बुद्धि चलती नहीं, रुचि नहीं पढ़ने में, तो वो क्या करता है? मजदूरी करता है, सड़क पे पत्थर कूटता है। अब वो तो शूद्र बन गया ना। माता पिता, ऐसे माता पिता के घर जन्म मिलेगा, ये हमने कहा। शूद्र परिवार में जन्म मिलेगा, ये नहीं कि वो शूद्र बना रहेगा सारा जीवन, आगे चल के वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जन्म उसको ऐसे माता पिता के घर मिलेगा जो माता पिता शूद्र है, ये मैंने कहा। आगे चल के वो ब्राह्मण बन सकता है, मेहनत करेगा तो बन जाएगा। बाकी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में ये भी लिखा है कि मुक्ति एक जन्म में नहीं होती। लिखा है नहीं? लिखा। तो एक जन्म में तो मुक्ति नहीं हो सकती। आज मुक्ति से लौट कर आया और शूद्र परिवार में जन्म हो गया, और उसी एक ही जन्म में उसने तपस्या की और समाधि लगा ली और तुरंत उसका मोक्ष हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ये कठिन काम, सरल नहीं। इसमें बहुत सारी तपस्या चाहिए, बहुत सारी जानकारी चाहिए, बहुत सारा परोपकार सेवा आदि के गुण चाहिए, तो वो एक जन्म में नहीं हो पाता। परंतु उसके लिए रास्ता तो खुल गया। अब उसकी जैसी इच्छा हो वैसा करेगा। अच्छे काम करेगा तो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा, अच्छे नहीं किए तो नीचे उतरेगा, वो हो जाए। हाँ जी, और कोई शंका? बोलिए। किसी अन्य व्यक्ति के कर्मों के कारण अगर असमय मौत हो जाती है, जी, जिसकी मौत होती है उसको कंपनसेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दूसरे के अत्याचार से, अन्याय से, दुर्घटना से यदि कोई व्यक्ति मारा गया तो उसका जो लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा, बिल्कुल करेगा। ये न्याय की बात है। और जिसने अन्याय किया उसको दंड मिलेगा। न्याय में 2 पक्ष होते हैं। एक चोर ने सेठ की चोरी की, 3 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ले गया, पुलिस ने खोजबीन की, चोर पकड़ा गया और 3 लाख की पूरी संपत्ति बरामद हो गई। अब कोर्ट में केस चलेगा। तो जज साहब का न्याय क्या कहता है? ये जो संपत्ति बरामद हुई 3 लाख की, इसके 3 विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि चोर को दे दीजिए, दूसरा है कि सरकारी खजाने में जमा कर दे, तीसरा है कि सेठ को वापस लौटाई जाए। तो न्याय क्या कहता है? सेठ को वापस मिलनी चाहिए, उसकी संपत्ति उसको वापस मिलनी चाहिए। तो ये तो सेठ के लिए न्याय है। और जिस चोर ने चोरी की उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। तो न्यायाधीश 2 काम करते हैं। जो संपत्ति बरामद हुई उसको सेठ को वापस दिलाते हैं और चोर को सजा देते हैं, दंड देते हैं। इसका नाम न्याय है। ये न्याय आपको स्वीकार है? स्वीकार है या नहीं? है ना? तो इसी तरह से जिस व्यक्ति ने हमको मार दिया अन्याय से, वो तो चोर की तरह है, उसने अपराध किया। ईश्वर न्यायकारी है, उसको तो दंड देगा। और हमारा जो जीवन छीन लिया उसने, जो हमारा लॉस हो गया, उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा। इस तरह से दोनों पक्षों को सामने रख करके फिर न्याय होगा। हाँ जी। इसमें जो प्रोसेसिंग फी है तो जज लोग तो ले लेंगे या सरकारी खजाने में भरेंगे वो? ईश्वर वैसी प्रोसेसिंग फी तो लेता नहीं। हाँ, ईश्वर जो है वो उसका न्याय इस तरह से है कि वो न्याय तो करेगा और प्रोसेसिंग फी नहीं लेगा, वो फ्री में न्याय करेगा। ये विशेष सुविधा है वहाँ। ईश्वर के न्याय में ये विशेष सुविधा है कि वहाँ उनको खर्चा पर्चा कुछ नहीं देना, फ्री में न्याय देता। और वैसे तो सरकार में भी ऐसा होना चाहिए।
सरकार में भी न्याय तो कम से कम मुफ्त में मिलना चाहिए। एक तो बेचारे के साथ पहले अन्याय हुआ, दूसरा आदमी उसको परेशान करेगा, अब ऊपर से न्याय मांगने के लिए और खर्चा करो, ये तो ठीक बात नहीं है। न्याय, चिकित्सा, शिक्षा, कम से कम ये मोटी मोटी प्राइमरी चीज़ें हैं, ये तो कम से कम फ्री में होनी चाहिए। हर विद्यार्थी को, बच्चे को सरकार की ओर से फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, उसको न्याय फ्री में मिलना चाहिए। फिर देखो देश कैसा स्वर्ग बन जाए, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, विराम देंगे? अच्छा, और 5 मिनट है, बोलिए बोलिए, और शंका है तो बोलिए। जिसको पूछना है नहीं तो हम अंतिम प्रश्न पूछ के हाँ, फिर समापन कर फिर समापन करेंगे। समाधि के समय ईश्वर दिखाई देता है कि ईश्वर दिखता तो है, पर उसका रूप रंग आकृति कुछ नहीं। उसको कैसे पता चलता है? हाँ, उसको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर दिख रहा है, ईश्वर की अनुभूति हो रही है? इस समय आपको हवा लग रही है, लग रही है? क्या आपको हवा दिख रही है? नहीं दिख रही, और फिर भी पता चल रहा है कि हवा चल रही है, हवा लग रही है। तो हवा को हम त्वचा से अनुभव करते हैं, आंख से नहीं देख सकते। तो ऐसे ही ईश्वर में भी रूप रंग आकृति कुछ नहीं, उसको हम समाधि में आंख से नहीं देख सकते, कोई रूप रंग कलर के रूप में नहीं देख सकते, लेकिन उसकी अनुभूति आत्मा से और मन से कर सकते हैं। जैसे हवा को हम त्वचा से अनुभव करते हैं, ईश्वर को आत्मा और मन से अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करेंगे? हवा के अंदर एक गुण है जिसको बोलते हैं स्पर्श। क्या गुण? स्पर्श। तो हवा की अनुभूति आप किस गुण से करते हैं? स्पर्श गुण से। छूती है, टकराती है तो पता चलता है। तो जिस वस्तु में जो गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के माध्यम से उस वस्तु की अनुभूति होती है, ये नियम। तो ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी? जो गुण ईश्वर में होंगे। ईश्वर में क्या गुण है? आनंद। ईश्वर में आनंद है, तो आपको अंदर से आनंद मिलेगा, बढ़िया बढ़िया आनंद मिलेगा। जैसे गुलाब जामुन खाने पे आनंद आता है ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया आनंद मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, अब मुझे ईश्वर की अनुभूति हो रही है, मुझे आनंद मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, बल मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, न्याय, दया आदि आदि, इन सब गुणों की प्राप्ति होने लगेगी। जब ये प्राप्ति होने लग जाए तो समझ लो हाँ, अब मुझे ईश्वर की अनुभूति हो गई। ऐसे पता चलेगा। रूप रंग कलर बलर कुछ नहीं दिखेगा, शेप आकृति कुछ नहीं। ठीक है? ईश्वर और आत्मा एक ही तत्व से बने हैं, दोनों भी बने हैं। ईश्वर और आत्मा दोनों नहीं दिखते, परंतु दोनों एक वस्तु से नहीं बने, दोनों एक ही वस्तु नहीं है। बने तो दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ईश्वर बना है ना आत्मा बनी, दोनों अनादि। ईश्वर भी अनादि, आत्मा भी अनादि। ये बात दोनों में समान है कि आंख से कोई भी नहीं देखता, ईश्वर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, और दोनों चेतन है, ये भी समान है। फिर भी उनमें आपस में बहुत सारे अंतर है। क्या अंतर है? क्या ईश्वर कभी दुखी होता है और आत्मा दुखी होता है कि नहीं? होता है ना? ईश्वर कभी झूठ बोलता है और आत्मा बोलता रहता है। ईश्वर कभी चोरी करता है और आत्मा करता रहता है। ईश्वर को कभी भ्रांति होती है और आत्मा को होती रहती है। ईश्वर को कभी संशय होता है, जीवात्मा को होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, कुछ बातें मिलती हैं और बहुत सारी नहीं भी मिलती हैं, इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ है। आत्मा ईश्वर में से पैदा नहीं हुआ, अथवा दोनों किसी एक वस्तु से नहीं बने, दोनों अनादि हैं, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, क्या ये सही है? आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसा लोग कहते हैं, तो ये बात सही नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। इस बात को कैसे समझे? एक मिनट, जरा थोड़ा पानी पी लो। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक तरबूज है, बड़ा सा तरबूज है, और हमने चाकू लेकर उसका एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया। अब जो तरबूज का अंश है वो तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? ठीक है, उसका नाम भी वही रहेगा और उसके गुण भी वही रहेंगे। जब दोनों समान होंगे तो हम कहेंगे ये टुकड़ा इस तरबूज का अंश है। इसी तरह से अगर जीवात्मा ईश्वर का अंश हो तो उसका नाम भी वही होना चाहिए और उसके गुण भी वही होने चाहिए। अब बताइए, क्या हमारा नाम ईश्वर है? क्या हमारे गुण ईश्वर वाले हैं? तो अंश नहीं हुआ।
जैसे तरबूज और केला दो अलग अलग फल है, दोनों का नाम अलग है, दोनों के गुण अलग है। ऐसे ही ईश्वर और जीव दोनों का नाम अलग है, दोनों के गुण अलग है, इसलिए दो अलग अलग चीज है। जीव ईश्वर का अंश नहीं है। एक और बात इसी संदर्भ में बड़े ध्यान से सुनिए। जो लोग ये मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, उनसे हमारा ये प्रश्न है कि जीव कितने हैं? असंख्य। ठीक है, जीव असंख्य है और वो ये मानते हैं सारे जीव ईश्वर का अंश है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर के कितने अंश हैं? असंख्य। अगर एक मकान के 1000 टुकड़े कर दिए जाए तो वो मकान बचेगा या नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि सारे जीव ईश्वर के अंश है तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं। तो जिस वस्तु के असंख्य टुकड़े हो गए वो ईश्वर बचा रहेगा या नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या आप मानने को तैयार हैं कि ईश्वर नष्ट हो गया? नहीं। यदि आप ये नहीं मानते ईश्वर नष्ट हुआ है तो जीव उसका अंश नहीं है। अंश मानोगे तो ईश्वर का सत्यानाश हो गया, मर गया, ये मानना पड़ेगा। इसको कोई भी बुद्धिमान नहीं मानेगा। इससे पता चलता है कि जीव ईश्वर का अंश नहीं। तो जीव अलग, ईश्वर अलग। ठीक है। हाँ, अभी मैं अंतिम कर रहा हूँ, समापन कर रहे हैं जी। आपने बताया कि मोक्ष से जब आदमी आता है तो क्लास 4 में जन्म लेता है। जब सृष्टि पैदा होती है तो ऋषि मुनि जिनके द्वारा वेदों का ज्ञान मिलता है वो कैसे होता है? बहुत अच्छा। तो मैंने ये बताया कि मुक्ति से लौटने वाला तो 4th क्लास फैमिली में जन्म लेगा और जो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषि होते हैं वो इतने ऊंचे स्तर पे होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? इसका उत्तर है कि वो मोक्ष में से लौट करके नहीं आए, वो तो मोक्ष में जाने वाले हैं। पिछली सृष्टि के अंत में जिस जीवात्मा के जैसे जैसे कर्म थे उसके कर्मों के आधार पर नई सृष्टि में उसको वैसा जन्म मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। तो पिछली सृष्टि के अंत में जो बिल्कुल मोक्ष के किनारे पहुंच गए थे, बस एक छलांग मारनी बाकी थी, ये उनमें से है 4 ऋषि। उनको एक ही छलांग मारनी है, भगवान उनको 4 वेदों का ज्ञान देगा और वो बस समाज सेवा करके फट से कूद जाए, वो यहाँ से आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।